पानीपत गांव काबड़ी स्थित अधीरा एंटरप्राइजेज फैक्ट्री में मंगलवार दोपहर एक दर्दनाक हादसा देखने को मिला, जहां काम के दौरान कपड़े की भारी भरकम गांठ गिरने से एक महिला श्रमिक की मौत हो गई। हादसे के बाद फैक्ट्री में अफरा तफरी मच गई। परिजनों ने फैक्ट्री प्रबंधन पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। हादसा थाना पुराना औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत गांव काबड़ी स्थित अधीरा एंटरप्राइजेज में हुआ। मृतका की पहचान उत्तर प्रदेश के शामली जिले के कैराना निवासी माया देवी के रूप में हुई है। माया शादी के बाद अपने पति के साथ काबड़ी गांव में रह रही थी। वह फैक्ट्री में मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रही थी। रोज़ाना की तरह वह अन्य मजदूरों के साथ काम में जुटी हुई थी कि तभी अचानक यह हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में ऊपर रखी कपड़े की भारी भरकम गांठें अचानक असंतुलित होकर सीधे माया के ऊपर आ गिरी। भारी वजन के नीचे दबने से वह गंभीर रूप से घायल हो गई। मौके पर मौजूद मजदूर तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़े और काफ़ी मशक्क़त के बाद उसे बाहर निकाला गया। गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले गया, लेकिन जांच के बाद डॉक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही थाना पुराना औद्योगिक क्षेत्र पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पानीपत के नागरिक अस्पताल भिजवाया और मामले की जांच शुरू कर दी। मृतका के भाई मोनू का आरोप है कि अधीरा एंटरप्राइजेज में सुरक्षा मानकों का सही तरीके से पालन नहीं किया गया। भारी भरकम कपड़ों की गांठों को असुरक्षित तरीके से रखा गया था, जिस कारण यह हादसा हुआ। परिजनों ने फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। वहीं परिजनों का यह भी कहना है कि हादसा दोपहर 3 बजे के आसपास हुआ था, लेकिन उन्हें 6 बजे तक कोई सूचना नहीं दी गई। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि माया 2 बच्चों की मां थी और वह फैक्ट्री में काम कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रही थी। वे फैक्ट्री में काम करती थी जी। कौन करती थी? मेरी दीदी। क्या नाम था उनका? माया दीदी। और ये बस अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए जाती थी रोज डेली सुबह। और बस जी हादसा हो गया 3 बजे। हमको बताया नहीं गया कि लग गया हादसा हो गया, हमको बिल्कुल नहीं बताया गया। और ना ही कुछ कंपनी में सेफ्टी थी जो हादसे से बचती थी। हादसा क्या हुआ? ये ऊपर से बहुत 4-5-6 क्विंटल की 5 क्विंटल की बेल गिर गई जी। कपड़ों की गांठ। किस समय हुआ ये? ये कल 3 बजे हुआ। तो आपको कोई सूचना नहीं दी गई? कोई सूचना नहीं दी गई जी। उसे ले गए मालिक ही फिरते अस्पताल में। तो जो आपकी दीदी के ससुराल वाले हैं उनको भी नहीं बताया गया? उनको भी नहीं बताया गया जी। उनसे तो झूठ बोल के आधार कार्ड लिया गया उनसे। तो यहाँ कहाँ रहती थी? अपने काबड़ी गांव में रहती थी। काबड़ी गांव में शादी हुई थी जी। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? कैराने के हैं। कैराने के रहने वाले हैं आप जी। कितनी उम्र थी आपकी दीदी की? 37 साल। बच्चे कितने थे? 2 लड़के। और जो आपके जीजा वो क्या काम करते हैं? बस में ऐसे ही हैं जी, बस दिहाड़ी मजदूरी करते थे। उनका क्या नाम है? पवन। तो अब आप क्या कुछ चाहते हैं? भाई चाहते जी इंसान मिले हो, कुछ नहीं, उनके बच्चों के लिए कुछ अच्छा हो जाए। तो इसमें आप कोई लापरवाही मानते हैं या हादसा मानते हैं? लापरवाही मानते हैं जी कंपनी की, जिसके कारण कोई सेफ्टी नहीं है। किसी वर्कर के लिए कोई सेफ्टी नहीं है। ये हादसा किसी की भी साथ हो सकता है। आज मेरी दीदी गई, कल कोई और भी जा सकता है। आपका क्या नाम है? मोनू कुमार। आप कितने भाई बहन हैं? हम जी 3 भाई 2 बहन थी। अब 3 भाई 1 बहन बचे जी। काबड़ी रोड पे गोडाउन है जी, और वहाँ अपना काम कर रही थी जी। वो ऊपर से गांठ गिरी जी, और ऊपर से गांठ गिरी तो फैक्ट्री में डेथ होगी जी। इसकी जो डेथ हुई ना फैक्ट्री के अंदर ही हुई। उसके बाद मालिक लोग लेकर फिरते रहे और हमारे को पता लगा जी शाम को 5-5:30 बजे के आसपास। इसके बीच में डेथ होने के बीच में किसी मालिकों ने हमारे कुछ नहीं बताया। हादसा कितने बजे हुआ था? आज तक ये 2 और 2:30 के बीच में हो चुका है जी। कितने घंटे बाद पता चला? हमारे को पता लगा जी कम से कम 5-5:30 बजे शाम के टाइम। कई घंटे बीतने के बाद। और एक चीज़ हो रहा है जी, इस हमारे परिवार में से किसी ने भी इसको जिंदा नहीं देखा जी, ना कोई किसी को मिलने दिया जी। क्या बोल रहे थे ये लोग? फैक्ट्री वाले क्या बोल रहे थे? फैक्ट्री वाले तो क्या बोल रहे थे जी, वो तो यही कह रहे भाई गांठ गिर गई, सीढ़ी पे से गिर गई, गुमराह कर रहे थे जी।
पर रियल में गांठ ही गिरी जी। वहाँ गाड़ी गुड्डी उतर रही थी, फोर क्लिपर भी बताओ, फोर क्लिपर गाड़ी लेगा वो गांठ लेकर जा रहा था और वो फोर क्लिपर पता गांठ गिरी। नाम था फैक्ट्री गोदाम का है? कापड़ी रोड पे है जी ये, अधीरा एंटरप्राइज जिसके नाम के गैस गोदाम वाली कड़ी में है जी। गोदाम है फैक्ट्री है? फैक्ट्री है जी। लापरवाही किसकी बात? मालिकों की लापरवाही है जी। कब से काम कर रही थी वहाँ पर? वो काम तो साल डेढ़ साल से कर रही थी जी वो। क्या नाम है आपका? राजेश जी। क्या लगते हैं आप उनके? वो पड़ोस से है जी, देवर है जी उसके। तो चाहते क्या कुछ है आप? बस न्याय मिलना चाहिए जी, गरीब आदमी को चाहते क्या जी। सच का सच और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए जी। काम क्या करती थी वहाँ पर? वो बस लेबर जी, लेबर क्लास थी जी। कपड़ा कटाई का वेस्ट का काम था जी। कितनी उम्र थी? वो होगी 33 का 30-32 साल के आसपास होगी जी। जी हमारी बहन थी जो बेल गिरने से मरी है। सबसे बड़ी तो लापरवाही उसमें, हम गोदाम में देख के जाके बहु पहली बात तो झूठ बोल रहा है कि भाई सीढ़ी से गिरी है, लेकिन जाके वहाँ कार्रवाई देखे तो बेल गिरी हुई है उनके पास, ऊपर चूड़ी पड़ी है वहाँ टूटी हुई, और 2 और 2.5 के बीच में हुआ है ये। आप इसे लापरवाही बता रहे तो कोई शिकायत दी है आपने इसे लेकर? हाँ लापरवाही हुई है, हमने थाने में शिकायत दी हुई है। कौन से थाने में? ये अपना काबड़ी नाम तो उसका है, ये अपना मच्छी मार्केट के पास है। नाम क्या है आपका? सोनू। सगे भाई यहाँ पे? नहीं जी, चाचा ताऊ के। चाहते क्या कुछ आप लोग? हम तो ये चाहते हैं उसके बच्चों के लिए कोई से भविष्य बन जाए, वो तो चली गई है। लापरवाही मानते हैं आप? हाँ बिल्कुल लापरवाही है जी। सूचना भी नहीं दी गई थी आप लोगों नहीं, आधार कार्ड भी झूठ बोल के लाया गया है घर से। 6 बजे आधार कार्ड झूठ बोल के लाया गया, जो उसका फैक्ट्री का मैनेजर था वो लेके आया। जब भी नहीं बताया हमको कि भैया ऐसे ऐसे बात हुई है। आप लोगों को क्या कुछ मांग है पुलिस प्रशासन से? हम तो ये चाहते हैं कार्रवाई होए, बस इतना ही चाहते हैं। बच्चों का कुछ थोड़ा सा हो जाए, बच्चों को शायद बच्चे छोटे छोटे हैं। कितनी उम्र थी मरने वाली? ये 37 साल। 35 साल। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। फैक्ट्री का नाम क्या है? फैक्ट्री का नाम आधीराम रेस्टोरेंट, बताइए क्या? वो आधीरा इंडस्ट्रीज, अधीरा इंडस्ट्री, काबड़ी रोड पर? हाँ जी। काबड़ी रोड, गैस गोदाम के पास। गैस गोदाम के पास।